नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में जो है चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन बयानबाजियों का दौर फिर से शुरू हो गया है। और जदयू के सांसद हैं सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल मच रहा है। बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि जिस MY समीकरण की राजनीति RJD करती है, उस पर जो है बीजेपी अपना पक्ष सही नहीं रखती है। और मुस्लिम और यादवों को लेकर जो है जदयू के इस बार सांसद हैं, नेता हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद जो है बवाल मचना तय है। यानी भाजपा जो है मुस्लिम यादव पर जिस तरीके से जो है हमला बोलती है, उसी तरीके से जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर ने ये तक कह दिया कि हम मुस्लिम और यादवों का सम्मान तो करेंगे, हमारे घर पर वो आएंगे तो चाय नाश्ता सब कुछ कराएंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई उनका काम होगा तो हम नहीं करेंगे। इसकी वजह देवेश चंद्र ठाकुर बताते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है सीतामढ़ी में, और न ही जो है यादवों ने हमें वोट दिया है, तो हम इनका काम जो है नहीं करेंगे, बाकी सम्मान जो है इनका खूब करेंगे। अब इस पर जो है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह का भी बयान आ गया है। गिरिराज सिंह देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में जो है मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहते हुए नजर आए कि मुसलमानों ने तो मुझे भी वोट नहीं दिया है, और इस तरह का जहर अगर समाज में है तो उस जहर के फन को जो है कुचलना पड़ेगा मजबूरन, अगर वो नहीं समझते हैं तो एक बड़ा बयान जो है गिरिराज सिंह ने दिया है। तो आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, आज तेजस्वी यादव या लालू यादव MY का समीकरण बनाए थे, और MY के समीकरण के कारण जो समाज की सामाजिक विषमता बढ़ी है, और जब सबके लिए सब काम होता है तो इस ढंग के कट्टरपन नहीं होनी चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर सब दिन से वो सबके साथ चलने वाले, सबके लिए करने वाले रहे, लेकिन उनकी पीड़ा थी जब उनको वोट नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिलेगा? कौन ऐसा समाज है जिसमें हमें हो सकता है किसी में ज्यादा मिले, किसी में कम मिले, लेकिन मुसलमान एक भी वोट नहीं देगा? हमें भी नहीं दिया। सरकारी, मैं तो यही कहता हूं, आखिर क्या कारण है? मैंने कोई गाली दी, देवेश चंद्र ने कोई गाली दी देवेश चंद्र ठाकुर जी ने? अगर गाली नहीं दी और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, हम आपको गाली भी नहीं देते, आपके साथ तकरार भी नहीं करते, तो एक ही कारण है, NDA और भारतीय जनता पार्टी को आपने इसलिए वोट नहीं दिया, मुस्लिम समाज ने, कि वो गजबाए हिंद चाहते हैं। भाजपा और जदयू का जो अल्पसंख्यक मोर्चा होता है, क्या उन्होंने भी वोट नहीं किया? भाई, मुझे तो भरोसा नहीं है, अब जिनको भरोसा है उनसे पूछिए। आपने कहा कि आपको भी वोट नहीं दिया, आप काम उनका करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, एक चीज पूछता हूं, काम एक अलग बात है। यही तो मैं कह रहा हूं कि समाज में ये क्यों जहर, ये मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, अगर ये जहर है तो इस जहर के फन को तोड़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करूंगा। तो आपने सुना कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। सीतामढ़ी से JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में आकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि उन्होंने अपनी पीड़ा को साझा किया और कहा, मुसलमान ने मुझे भी बेगूसराय में वोट नहीं दिया था। लालू यादव और तेजस्वी यादव के MY समीकरण ने समाज में विषमता का पैदा करने का काम किया है, और आज लोग इसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने बयान दिया है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या बयान दिया था उसको भी आप थोड़ा सुन लीजिए। आदमी करता है और जो इससे प्रभावित होता है वो फिर समय आने पर वो भी न्योता पूरी देता है, उसमें
में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं कोई छोड़ना नहीं है, इसलिए निश्चित रहिए वो सब उपाय हो जाएगा। लेकिन एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का छितरण हुआ, इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए? कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए? कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा था? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दी गई तो आप खुश हो गए? इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, दुख से नहीं कर, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। 7 आपको हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, अगर मेरे पास आएंगे तो 7 में कौन ना जाइए, जरा जो 7 में से जीते वही जाइए काम करेंगे अपना। अगर काम 2 लोगों को कैसा लगेगा? कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरोही का समस्या, रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया, कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से आपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। तो कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का, आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। बेचारा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगा। ये कहा बेचारा, कहा नहीं ठीक है सर आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी 2 समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिसिया पर भी, कहीं स्वास्थ्य का पर भी, अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IAMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके। जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए
कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम डिस्टर्ब के दिया करके। और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया, तो दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसने? अब सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दवा बनवाई आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई। तो आपने सुना किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया था। अब इसको लेकर के गिरिराज सिंह उनके समर्थन में आ गए हैं, लेकिन आज जो है वैशाली जिले में आज विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है और एक पोस्टर बैनर लेकर के लोग जो है हाथों में लेकर खड़े थे और वहां पर विरोध कर रहे थे कि यहाँ से सांसद महोदय को जो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों का गांव है, यादवों का गांव है, तो इस सड़क से उनको नहीं गुजरना चाहिए, ऐसा है। साथ ही साथ आरजेडी के नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने भी हमला बोला है देवेश चंद्र ठाकुर पर। तो आरजेडी पूरी हमलावर है, लेकिन भाजपा ने जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का यहाँ पर जो है पक्ष लिया है और समर्थन में आ गए हैं। तो फिलहाल देखना है कि ये मामला आगे तक और कहाँ तक बढ़ता है। इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।